हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूसॉफ्ट। मैं आपका ऑनलाइन ट्यूटर नरेंद्र, गोइंग टू टीच यू सी लैंग्वेज। सो आज का जो टॉपिक है जो हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है मैथमेटिकल फंक्शंस। लास्ट क्लास में हमने स्ट्रिंग के फंक्शंस देखे थे और होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके लिए हमने एक हेडर फाइल यूज़ किया था string.h। सिमिलर वे यहाँ पे हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करने वाले हैं और उसके लिए हम यूज़ करेंगे math.h। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं math.h करके एक हेडर फाइल है जो हमें इंक्लूड करना है हमारे प्रोग्रामिंग कोड के अंदर, और उसके चलते हम मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। कौन से मैथमेटिकल फंक्शन ऐसे हैं जो यूज़ कर सकते हैं, नामों की लिस्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। APS, सील, फ्लोर, POW पावर, स्क्वायर रूट, ये ऐसे मैथमेटिकल फंक्शन है जो डेली प्रोग्रामिंग कोड में आपको काम लग सकती है। तो एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं stdio.h। साथ साथ में हम एक और हेडर फाइल यूज़ करेंगे math.h। मेन फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं और एक वेरिएबल यहाँ पे हम ले लेते हैं, नॉट इंटीजर, वी विल टेक फ्लोट बिकॉज इस बार फ्लोट यूज़ कर लेते हैं। काफ़ी मैथमेटिकल फंक्शन में ऐसा होता है, आंसर डेसिमल में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इट इज़ बेटर टू टेक वेरिएबल इन अ फ्लोट। तो फर्स्ट फंक्शन जो हम देखने वाले हैं वो है ABS। इसका मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू। व्हाट इट डज, इट कन्वर्ट द नेगेटिव वैल्यूज टू पॉजिटिव। तो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना हो तो ये सबसे बेस्ट फंक्शन है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर से हम एक नंबर इनपुट करेंगे, एंटर एनी नंबर। तो यूजर आइडर नेगेटिव और पॉजिटिव कोई भी एक नंबर एंटर करेगा। स्कैनएफ में ध्यान देना है, हम %f लिखेंगे बिकॉज वी हैव टेकन फ्लोट। अब यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव एंटर करता है तो उसको पॉजिटिव करना है, अगर पॉजिटिव करता है तो पॉजिटिव ही होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ABS सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को ही पॉजिटिव करता है। अगर आप पहले से पॉजिटिव लिखोगे तो कुछ करेगा नहीं, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। प्रिंट करते समय %f जरूर लिखना है। So when I run the program, let's see if I enter negative numbers like 58 माइनस में, तो इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव में 58। और अगर मैंने पहले से पॉजिटिव में ही लिखा 58 तो आंसर पॉजिटिव में ही रहेगा 58। तो ये सिर्फ इतना मीनिंग है, अगर आप नेगेटिव को पॉजिटिव में करना चाहते हैं नंबर्स को तो ABS यूज कर सकते हैं। सिमिलर वे नेक्स्ट जो फंक्शन है जिसका नाम है सील, CEIL, सील, ये क्या करता है, ये आपके प्रोग्राम में राउंड ऑफ करता है द डेसिमल वैल्यू टू द नेक्स्ट इंटीजर। तो डेसिमल नंबर्स जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं उनको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट इंटीजर की तरफ ले जाता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने नंबर ले ही लिया है, बस यहाँ पे हमें एप्स की जगह सील लिख देना है। तो इससे होगा क्या, इससे हम अगर पॉइंट में जो भी नंबर्स लिखेंगे उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर की तरफ बता देगा। देखते हैं, तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा 45.228, तो इसका आंसर आ जाएगा 46.0, दिस वन। अगर मैंने और कोई नंबर लिखा, सपोज 14.9998, तो भी आंसर 15 आ जाएगा। और अगर मैंने कुछ ऐसा नंबर लिखा 12.0004, तो भी आंसर 13 आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद थोड़ा सा भी फ्रैक्शनल नंबर अगर हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो नेक्स्ट नंबर की तरफ राउंड ऑफ कर देता है। तो ये मीनिंग है सील का। और इसके बाद जो फंक्शन है वो इसका अपोजिट है।
वो है फ्लोर। ये भी राउंड ऑफ तो करेगा ही डेसिमल वैल्यू को, लेकिन नेक्स्ट इंटीजर नहीं, वही इंटीजर पे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे फ्लोर लिख देता हूँ और रन करके इफ़ आई एम एंटरिंग 45.889, तो इसका आंसर 45.0 होगा दिस। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि सील हमेशा नेक्स्ट नंबर की तरफ जाता है, फ्लोर उसी नंबर इंटीजर के नंबर की तरफ ही राउंड ऑफ होता है। नेक्स्ट है POW पावर। इट गिव्स द वैल्यू रेज टू द पावर। किसी भी नंबर का अगर हमें पावर निकालना हो मैथमेटिकल तरीके से तो हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज Z, और यहाँ पर हम एक और नंबर पूछेंगे, एंटर एनी पावर Y के अंदर। तो यहाँ पे हम इस तरह से कोड करेंगे Z इक्वल्स टू POW पावर ब्रैकेट में X, Y। तो ये लाइन का मीनिंग ये है कि X हमारा बेस रहेगा, Y हमारा एक्सपोनेंट रहेगा। तो X टू दी पावर Y का जो भी रिजल्ट आएगा वो Z में आएगा। तो यहाँ पे हमें प्रिंट करना है Z की वैल्यू। सो यहाँ पे हम एक नंबर एंटर करते हैं लाइक 6, और यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया 3। तो 6 का पावर 3 कितना होता है 216, जो कि सही है। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हैं, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट। तो मैथमेटिकल वे में जब स्क्वायर रूट निकालना हो हमें, तो हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी में देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए x इज द नंबर और z के अंदर हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे SQRT ऑफ x, दैट्स इट। तो कोई भी नंबर लिख देते हैं, जैसे कि 81। तो 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। अगर आप कोई ऐसा नंबर लिख रहे हो जिसका डेसिमल में आता हो स्क्वायर रूट, तो नो प्रॉब्लम। जैसे 78 लिखा तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, नो प्रॉब्लम, फ्लोर तो लिया ही है, आंसर एक्यूरेट आ ही जाएगा। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो इसमें केवल 5 ही फंक्शंस थे और सारे हमने एक एक करके देख लिया है। इसके बेसिस पर काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आप एग्जांपल के तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे दिया भी है। बट ये चीज़ आपको सेल्फ करनी है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं भी करवाऊँगा। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा इसमें, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A² प्लस B²। सिंपल सा ये एग्जांपल है, क्योंकि पहले एग्जांपल हमेशा सिंपल सा ही देखना चाहिए। तो A² B² का हमें कैलकुलेशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो A और B की वैल्यू हमें पहले यूजर से इनपुट लेनी होगी, फिर ईच एंड एवरी नंबर का स्क्वायर निकाल के एडिशन करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फ्लोट में एक वेरिएबल ले लेते हैं A और दूसरा लेते हैं B, और उसका आंसर हम चाहे तो C में रख सकते हैं, या फिर मैं आंसर करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो करना कुछ नहीं, सिंपल है। आंसर इज इक्वल्स टू पावर ऑफ A, 2। आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हो, जिसका मीनिंग ये है कि A का स्क्वायर जो आएगा वो ये यूनिट हो गया A² प्लस B² करना है तो पावर ऑफ B², तो B का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये कैलकुलेशन से पहले हमें यूजर से तो पूछना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं एंटर वैल्यू ऑफ A। और यहाँ पे हम फ्लोट यूज कर रहे हैं, इसलिए %f जरूर लिखेंगे। A की वैल्यू जैसे स्कैन की है वैसे ही हम B की वैल्यू भी स्कैन करेंगे। बाकी का काम कैलकुलेशन में हो जाएगा, और फाइनल आंसर जब हम प्रिंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर इज %f, और आंसर है हमारा वेरिएबल ANS। एक बार रन करके देखते हैं। सो A की वैल्यू में रख रहा हूँ 2, B में 3।
तो आंसर क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13. तो 13 शुड बी द आंसर एंड हियर इट इज. सो दिस इज करेक्ट. तो ऐसे ही इसी वे में आपको अदर सारे क्वेश्चंस थोड़े से दिए हुए हैं कि आप प्रैक्टिस करोगे. एंड इफ़ यू फेस एनी डिफ़िकल्टी एनी डाउट यू मे आस्क. सो इसको अच्छे से कर लीजिए. मैथमेटिकल फंक्शंस काफ़ी नीड हो सकती है आगे, तो ये आना ज़रूरी है. तो आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग. थैंक यू.